तो वो चंद 50-100 औरतें सबको दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो करोड़ों औरतें किसी को नजर नहीं आ रही हैं जो दीन और शरीयत पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। आप हमें हुक्म दें, मौका दें, हम इंशाअल्लाह तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, आमना सामना मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। आज मौजूदा दौर में मौजूदा हुकूमत ने सबसे बड़ा मसला 3 तलाक़ को बना दिया है। तरक्की और विकास को छोड़ते हुए खामखा में मुस्लिम ख़वातीन की फलाह बहबूद के नाम निहाद शोशे को छोड़ते हुए उन्होंने 3 तलाक़ को एक ऐसा मसला बना दिया जो इस वक्त का हॉट इशू हो गया है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत ने इसी सिलसिले की एक अहम नशिस्त मुशावरती मीटिंग के नाम से मुंबई में मुनक़िद की थी, जिसमें शहर मुंबई और अतराफ़ से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की और अपने मशवरे से नवाजा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारी मुस्लिम माएँ और बहनें भी हैं जो इस मीटिंग में शरीक हुई थी और जिन्होंने अपने बोर्ड पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए अपने तजावीज़ से बोर्ड को मुतला किया है। मैं चाहता हूं कि इस सिलसिले में आपको मोहतरमा मोनिसा बुशरा आबदी साहबा से मुलाकात कराऊं कि वो उनके ख़यालात को आप सुने कि वो 3 तलाक़ के बारे में और बोर्ड की क़यादत के बारे में उनके क्या ख़यालात हैं। बोर्ड का तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद एक हिस्सा हूँ। मैं बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हूँ और बोर्ड पर की क़यादत पर हमें पूरा एतमाद है और हमको मालूम है कि जिस चीज़ में भी हमारी भलाई है उसी का फ़ैसला बोर्ड वाले करेंगे। और तलाक़ के ताल्लुक़ से जो बिल आया है और अभी जो पास नहीं हो सका है, अभी जो अंडर डिस्कशन है, उसका हम पूरी तरह विरोध करते हैं, उसकी मुखालिफत करते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम ख़वातीन के इंटरेस्ट में नहीं है। और हम समझते हैं कि ट्रिपल तलाक़ तो सिर्फ़ एक बहाना है और असल जो है वो शरीयत उनका निशाना है और वो इसके ज़रिए से धीरे धीरे हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम इन साजिशों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए हम इसकी पुरजोर मुखालिफत करते हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि जब कभी बोर्ड हमें आवाज़ देगा इंशाअल्लाह हम उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। और अभी इस बिल को लेकर के अभी बहुत कुछ होना बाकी है और हमारी तरफ से भी मुखालिफत होगी, एहतजाज होगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये बिल जो है पार्लियामेंट में ख़ास तौर से राज्यसभा में पास ना हो सके। मुस्लिम ख़वातीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस सिलसिले में? मुस्लिम ख़वातीन को मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो हुकूमत के और मोदी की बातों में ना आएँ और इस फ़रेब को, इस साजिश को समझने की कोशिश करें जिसके पीछे जो है पूरा हमारा ख़ानदानी निज़ाम जो है उसको टारगेट कर रहे हैं। असल में ऐसा होता है कि जिसके चेहरे पर नाक नहीं होती वो किसी के चेहरे पर, दूसरे के चेहरे पर भी नाक देखना नहीं चाहता। उनका ख़ानदानी निज़ाम पहले ही तितर बितर हो चुका है। हम मुस्लिम ख़वातीन को ये बताना चाहते हैं कि इस ट्रिपल तलाक़ बिल के बाद ये होगा सूरत हाल, अगर ये पास हो जाता है तो सूरत हाल ये हो जाएगी कि मुसलमान औरतों को भी हिंदू औरतों की तरह कोर्ट के चक्कर काटना पड़ेंगे। तलाक़ के लिए, अलायदगी के लिए खुला का हक़ भी उनसे ले लिया जाएगा और उसके बाद अगर वो अलायदगी चाहेंगी, जालिम शौहर से निजात चाहेंगी अगर, तो उसके लिए भी उनको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे और सालों साल जो है अपनी जूतियाँ घिसना पड़ेंगी, हज़ारों रुपए, करोड़, लाखों रुपए खर्च करना पड़ेंगे और उसके बाद भी उनको उस मुसीबत से निजात नहीं मिलेगी जो कि खुदा न खास्ता गलत शादी के नतीजे में उनको झेलना पड़ेगी। तो इसलिए वो ये इस बात को समझ लें कि इसमें उनका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है। और हम ये भी नहीं चाहते कि तलाक़ के नाम पर हम मर्दों को जेल भेजने की तैयारी करें, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि उसके ऊपर 3 साल की सज़ा हो सके। हम इसकी भी मुखालिफत करते हैं। जज़ाकल्लाह। ये थी मोहतरमा मोनिसा बुशरा आबदी जो अपने ख़यालात का इजहार कर रही थी और यकीनन ये हकीकत है कि इसमें मुस्लिम ख़वातीन की फलाह बहबूद नहीं बल्कि मुस्लिम ख़वातीन की ज़िंदगी को मज़ीद अजरन बनाना है। अब मैं यहाँ पे और हमारी माँ और बहनें हैं जो इस मीटिंग में शरीक थी, मैं चाहूँगा कि वो भी अपने ख़यालात का इजहार करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुमैया नौमानी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से नहीं बल्कि एक मुसलमान खातून की हैसियत से हम खड़े हैं और बात करना चाहते हैं। ये जो बिल है मुस्लिम ख़वातीन के ताल्लुक़ से और 3 तलाक़ के ताल्लुक़ से जो लोकसभा में पास हुआ और अभी फ़िलहाल राज्यसभा में अटका है, और पूरी कोशिश हमारी हुकूमत की ये है कि किसी तरह ये कानून बन जाए। इसके ताल्लुक़ से हम ये कहना चाहते हैं
कि सुप्रीम कोर्ट जो पहले ही फैसला कर चुका है कि 3 तलाक जो है वो वॉइड है, तो फिर उसके बाद एक अलग से कानून की ज़रूरत नहीं थी। एक अलग कानून लाना और उसमें ये बहुत गुंजाइश रखना कि ज़रा सी भी शिकायत पर मुस्लिम मर्द जो हैं वो सालों के लिए जेल चले जाएं, ये और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी हुकूमत की नीयत दिखाती हैं हमें। उनकी नीयत साफ़ नहीं है और हम गुजरात को नहीं भूल सकते जहां मुसलमान माओं और बहनों और बेटियों की इज़्ज़तें तार-तार करते हुए, उनके पेट चाक करते हुए और उनकी जान माल इज़्ज़त और आबरू लूटते हुए इन्हीं लोगों को कोई दर्द और तकलीफ़ नहीं हुई थी। आज अचानक इनके दिल में हमारी और हम मुसलमान बहनों की इतनी मोहब्बत जाग गई है कि ये हमारी ही बात सुनने को तैयार नहीं है। ये अजीब तरह की मोहब्बत है। और उसके अलावा भी मुसलमान ख़वातीन का असल मसला सिर्फ़ 3 तलाक़ है, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी तरफ ये नज़र करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर ये वाकई इनकी नीयत सही है तो ये मुसलमान ख़वातीन और सिर्फ मुसलमान ख़वातीन क्या, ये भारत के हर शहरी, चाहे वो मर्द हो या ख़ातून हो, जो भी हो, सबके जो मेन रियल इश्यूज़ हैं उन पर बात करें, उन पर काम करें। लेकिन चूँकि ये रियल इश्यूज़ पर काम नहीं कर रहे हैं और उसी पर पर्दा डालना चाहते हैं, इसलिए नॉन इश्यूज़ को खड़ा करते हैं। ये एक नॉन इश्यू है जिसको इन्होंने इतना बड़ा बनाया हुआ है। हम इसकी जो है भरपूर मुखालिफत करते हैं और हम मुसलमान ख़वातीन दीन और शरीयत पर पूरी तरह मुतमईन हैं, सोच समझकर मुसलमान हैं और पूरे शऊर के साथ, पूरे इल्म के साथ और पूरे यकीन के साथ मुसलमान हैं कि हमारा दीन और हमारी शरीयत बिल्कुल सही है, सच्चा है और इससे ज़्यादा अच्छा क़ानून दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और हम अपने दीन और शरीयत पर ना सिर्फ यकीन रखते हैं बल्कि हम इसमें महफूज भी हैं, बिल्कुल मुतमईन भी हैं। हम इसमें किसी तब्दीली को न चाहते हैं और न बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। और इसकी हिफाजत के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी मेहनतें कर रहा है, हम इसमें पूरी तरह उनके साथ हैं, उन पर हमारा पूरा एतमाद है और हमारा पूरा ताउन इंशाअल्लाह उनके साथ रहेगा। माशाअल्लाह। हमारे साथ एक और ख़ातून हैं जो समाजी कारकुन हैं, वो भी इस सिलसिले में अपने सारे ख्याल करना चाहती हैं, मोहतरमा रेशमा मोमिन। ट्रिपल तलाक को लेकर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने आज जिस मीटिंग का इनेकाद किया वो एक नहायत काबिल सत्ताइश इक़दाम है, लेकिन हम हुकूमत को बताना चाहते हैं कि सिर्फ ट्रिपल तलाक ही मुस्लिम ख़वातीन के लिए एक मसला नहीं है, या ट्रिपल तलाक मुस्लिम ख़वातीन के लिए कोई मसला ही नहीं है, ना ये कभी था। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसकी तरफ हुकूमत की तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। मुस्लिम इलाकों में गंदगी, मुस्लिम नौजवानों में बेरोज़गारी, कुरैश नगर कुल्ला जैसे मुस्लिम बड़ी आबादी वाले मुस्लिम इलाके में मैटरनिटी होम का ना होना, ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसकी तरफ हुकूमत की तवज्जो हम दिलाना चाहते हैं। ट्रिपल तलाक मुस्लिम लेडीज़ के लिए, एक मुसलमान औरत के लिए ना कभी कोई मसला था और ना कभी रहेगा, और कोई भी मुसलमान औरत जो है शरीयत में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मामले को लेकर और इस मामले में हम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ हैं और हम इस ट्रिपल तलाक के बिल के ख़िलाफ़ हैं। माशाल्लाह, ये थी हमारी मुस्लिम ख़वातीन जो हमारी माएँ और बहनें जिन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया और जिन्होंने अपनी तजावीज़ के ज़रिए से और अपने भरपूर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिशों पर भरपूर उस सराहा है और उन पर अपने एतमाद का इजहार किया है। पहलों में तो नुमाइंदा ख़वातीन बात करेंगे। सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आमिरा के रूप में हमारी मोहतरम बहन मोहतरमा मोनिसा बुशरा आबिदी साहब हैं और एक हमारी कोई और खातून बहन जहाँ कोई हम ख़वातीन की कारकर्दगी और अब तक उन्होंने क्या तैयारी की है उस पर बात करेंगे, फिर हम लोग वापस आते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमने 3 तलाक को सही ढंग से कभी कंडेम नहीं किया। पूरी मुहिम के दौरान 3 तलाक को हम लोग डिफेंड करते रहे और उसकी वजह से हमारे मुखालिफिन को एक बेहतरीन मौका हाथ आया। हमारे यहाँ शरीयत में उसकी जो कुछ भी हैसियत है वो सबको मालूम है, तो इस सिलसिले में हमें कोई रिजर्वेशन का शिकार नहीं होना चाहिए। यहाँ पर निकाहनामे में शराइत की जो बात आई है उसकी तो वो करती हूँ, हिमायत करती हूँ।
और मैं ये कहती हूँ कि निकाहनामे में बाकायदा ये चीज शामिल होना चाहिए कि बुरे हालात के अंदर हम लोग 3 तलाक बैठ नहीं देंगे। अगर खुदा ना खास्ता ये गलती हमसे सरजद होगी तो उसका अदाला वहीं हो जाएगा और फरीक़ैन में से कोई भी अदालत को अप्रोच नहीं करेगा। हमें खवातीन को इस मौके पर इस सिलसिले में कन्विंस करना होगा कि हर किस्म की अदायगी को की राहें जो है मजबूत की जा रही है और गैर मुस्लिम खवातीन की तरह उन्हें भी अदायगी हासिल करने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे और सालों इंतजार करना पड़ेगा, जो उनके लिए बहुत ही अज़ियतनाक होगा। इस तरह से जो है खानदान में जब मामला के मुझसे दस्तरस से बाहर हो जाते हैं तो उसके बाद जो है औरतों को जो है बाहर निकलने की कोई रास्ते जो है तमाम मजबूत किए जा रहे हैं। खुला को भी कलअदम करार दिया जाएगा और इसके बाद हमें ये समझना चाहिए कि इस रास्ते से हमारे खानदानी निजाम को ही टारगेट किया जा रहा है और खवातीन को ये समझाने की जरूरत है कि इसके बाद उनकी रफ्ता जो है कोशिश एग्जाम सिविल कोड की तरफ पेशरफ करने की है। यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी के बड़े बोले जाते हैं। हमें खवातीन को इस सिलसिले में बड़े बड़े प्रोग्राम लेकर के और एहतजाजी जलसे लेकर के खवातीन को इस सिलसिले में कन्विंस करना होगा कि अगर जेंडर इक्वालिटी की बात की जाएगी तो हमारे इस्लामी शरीयत ने हमको जो मेहर का, नफके का और सुतने का जो हक दिया है उन हुकूक का क्या होगा। और एक अहम बात ये कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दारुल क़ज़ा क़याम करने की ज़रूरत है। बम्बई में भी एक दारुल क़ज़ा नाकाफी है। मेरे ख्याल में मुख्तलिफ सबब और एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माशाअल्लाह यहाँ पर बहुत ही एक्टिव किस्म के हजरात मौजूद हैं। वो इस सिलसिले पर गौर करें, इस मामले पर गौर करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दारुल क़ज़ा के क़याम की तरफ तवज्जो दें। अपनी कोशिशों का और अपनी जद्दोजहद का जायजा लेना होगा और अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हुए इस सिलसिले में हमें आगे बढ़ना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक और वही किसी पहल को जो इस सिलसिले में जो कारकर्दगी अब तक रही और आइंदा जो करना है उस पर अगर थोड़ी सी बात सामने आ जाए। और जहाँ तक दारुल क़ज़ा की बात है, मैं इत्तला के लिए अर्ज करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बम्बई और फैज़ाबाद में पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत 5 दारुल क़ज़ा कायम हो चुके हैं और 2 बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है और भी जहाँ जरूरत होगी इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं इस मकसद के लिए और जो मशवरा आप लोगों से सुना हज़रात से, ये समझ में आ रहा था कि सब बातों आप लोगों ने बिल्कुल सही कही और करना भी चाहिए हमको ही। तो हम लोगों ने जो लेडीज मेंबर्स हैं, हमने ये डिसाइड किया है कि हम अवेयरनेस कैंपेनिंग करें हर एरिया में, अपने साउथ मुंबई से लेकर जहाँ तक कर सकते हैं और उसके बाद हम अपना काउंसलिंग सेंटर बनाने का सोच रहे हैं। तो आप लोगों की अगर हेल्प होगी तो इंशाल्लाह हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और जिस मकसद से हम यहाँ बैठे हैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, शरीयत को बचाने के लिए, तो अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला इसमें हमको कामयाब फरमाए। और जितनी औरतों में हम काम करेंगे और ये औरतें बता रहे भाई कि अगर वो वहाँ तक पार्लियामेंट तक पहुँचे तो इंशाल्लाह जरूर पहुँचेंगे अगर ये बात सही तरीके से पहुँचाई जाए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम ख़वातीन की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसकी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं और अपने तन मन धन जान माल वक्त सलाहियत हर चीज़ के साथ ताउन का वादा और यकीन दिलाते हैं इंशाअल्लाह। चाहे ख़वास से मुलाकात हो, हमारी दरख्वास्त है कि चूँकि ये मसला ऐसा है कि इसमें ख़वातीन को ही टूल बनाया जा रहा है दुश्मनों की तरफ से, तो अगर वफूद में ख़वातीन को मज़ीद शामिल किया जाए, मुनासिब समझें, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। आवाम में मेहनत के लिए भी बिल्कुल हम लोग तैयार हैं इंशाल्लाह। जैसा हमारे बड़ों का हुक्म है कि जंगी पैमाने पर, तो इंशाल्लाह अब से मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और यहाँ मौजूद जितने भी हमारे बुजुर्ग और भाई हैं, इनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि आप माशाल्लाह इतना इल्म रखते हैं, इतनी वाक़फ़ियत रखते हैं, इतनी फ़िक्र रखते हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ इस हकीकत का इजहार करने पर हम मजबूर हैं कि आप में से अक्सर के घर की ख़वातीन बिल्कुल नाबलद हैं, न उनको दीन की खबर है, न शरीयत की, न दुनिया की, न हालात की। तो जब उनको खबर ही नहीं है तो वो किस तरह कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ दे सकती हैं और इस मुल्क में शरीयत की हिफाजत के लिए खड़ी हो सकती हैं। सबसे पहले आप अपनी ज़ात से, अपने घर से शुरू करें। जितने हमारे बुजुर्ग और भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इस वाक़फ़ियत को अपने घरों तक पहुँचाएँ, चाहे वो उनकी माएँ हों, बीवियाँ हों, बहनें हों, बच्चियाँ हों, सबको इन दीन और शरीयत का भी ज़रूरी इल्म होना चाहिए और हालात का भी। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे जैसे ही उनको खबर होगी
वो बराबर बिल्कुल आपके साथ कदम से कदम मिलाकर और आपकी रहनुमाई में दीन और शरीयत के लिए इंशाअल्लाह लड़ेंगी और इस मुल्क में अमन के क़याम के लिए वो आपका साथ देंगी और उम्मत और मुल्क की खिदमत करेंगी। तो एक दरख्वास्त ये थी कि आप जो है अपने ख़वातीन को इसमें जोड़े। मीडिया इसका बहुत ज़्यादा इशू बना रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर वैसी साहब से ये कहा गया कि आप अजीब दीवाने इंसान हैं, पार्लियामेंट में भी अकेले नजर आए, कोई आपके साथ नहीं है, औरतें आपके खिलाफ हैं, औरतें मुसलमान औरतें आपके पुतले जला रही हैं। तो वो चंद 50-100 औरतें सबको दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो करोड़ों औरतें किसी को नजर नहीं आ रही हैं जो दीन और शरीयत पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। आप हमें हुक्म दें, मौका दें, हम इंशाअल्लाह तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और इसी तरह से जिन पार्टियों ने माशाअल्लाह इस वक्त बहुत मुनासिब स्टैंड लिया है, उनका भी आप सब जानते हैं कि मॉरल डाउन करने की जबरदस्त कोशिश की जा रही है और उनको मुस्लिम महिला विरोधी और महिला विरोधी बताया जा रहा है, जिसका उन पर असर पड़ने का डर है। तो बड़ी तादाद में उनके सामने ये बात जानी चाहिए कि महिलाएं और असली मुसलमान महिलाएं उनके साथ हैं। सिग्नेचर कैंपेन की तरह अवेयरनेस कैंपेन और जैसे कि बार बार बात आई तहरीक की जरूरत है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। हुक्म का इंतजार है, हुक्म के बगैर इंशाअल्लाह कोई कदम नहीं उठेगा। बस बोर्ड से के सामने कोई तजवीज़ तो नहीं, दरखास्त है कि हमको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स दिए जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी जंगी पैमाने पर जो काम करना है उसके लिए हुक्म दें, हम तैयार हैं। और उसके अलावा लॉन्ग टर्म में स्पेशली प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए ज़रूर फिक्र की जाए और उसको जहाँ तक हो सके सोशली उसको कंपलसरी किया जाए। अगर मुमकिन हो तो तमाम गुज़ार ये तय करें कि तमाम काजी हज़रात कि हम निकाह ही नहीं पढ़ाएंगे जब तक कि लड़का और लड़की दोनों ये काउंसलिंग कोर्स अटेंड नहीं कर लेंगे। ये एक दरखास्त थी, आप हज़रात गौर करें, अगर मुनासिब हो तो कबूल करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम अपने बहनों के हौसलों को सलाम करते हैं और ये हमारी बहनें हैं जिनके ऊपर मुस्तक़बिल के तामीर की जिम्मेदारी है और बड़ी अच्छी बात है। और बातें हमारे आबिदी साहब यहाँ कह रहे हैं कि आपसे आगे यकीनन हमसे आगे हैं। अल्लाह ताला इनके हौसलों को, इनके अज़्म को कायम रखे, इन्हें देख करके हमें भी हौसला दे।